नमस्कार दोस्तों, आप सभी मित्रों का फिर से हमारे YouTube चैनल DK सैनी स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों टाइटल और थंबनेल से आपको समझ में आ गया होगा, आज की इस वीडियो में हम राजस्थान की सिंचाई परियोजनाएं, बहुउद्देशीय जो परियोजनाएं हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसा कि आपको पता होगा, हमने राजस्थान भूगोल का जो क्रैश कोर्स है वो हमने स्टार्ट कर दिया है ट्रिक्स के साथ में। जहाँ पर भी ट्रिक्स लगेगी याद करने के लिए वो बिल्कुल सरल तरीके से ट्रिक्स यहाँ पर बताई भी गई हैं। और दोस्तों राजस्थान के भूगोल के कौन कौन से टॉपिक हमने कंप्लीट कर दिए हैं, तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप देखिए, हमने राजस्थान की उत्पत्ति वाला जो टॉपिक है वो कंप्लीट कर लिया है। राजस्थान की स्थिति विस्तार वाला टॉपिक भी कंप्लीट हो गया है। भौतिक प्रदेश कंप्लीट हो गए हैं। राजस्थान की जलवायु कंप्लीट हो गई है। राजस्थान की नदियाँ भी कंप्लीट हो गई हैं। नदियों में जो भी अरब सागर में गिरने वाली नदी थी, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी थी या अंतर प्रवाहित नदी थी, वो सारी कंप्लीट हो गई हैं। जलवायु के अंदर दोस्तों कोपेन थॉर्नवेट का जलवायु विभाजन जो है वो पूरा कंप्लीट बता दिया है। राजस्थान का सामान्य जो जलवायु विभाजन है वो भी बता दिया है। भौतिक प्रदेश जो हैं जिनको हमने 4 भागों में बांटा था, मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली प्रदेश, मैदानी और पठारी प्रदेश, वो भी हमने बता दिया है। स्थिति विस्तार के अंदर राजस्थान की अक्षांश स्थिति, देशांतर स्थिति जो भी है वो सारी हमने कंप्लीट कर दी है। राजस्थान की झीलों के अंदर दोस्तों खारे पानी की झील, मीठे पानी की झील, ये भी हमने चर्चा कर ली है। तो दोस्तों यदि दोस्तों आप चैनल पर नए हैं तो इन वीडियो को जाकर ज़रूर देखना। एक प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है राजस्थान फ्री कैश कोर्स का, उसका जो प्लेलिस्ट का लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो आप पूरी वीडियो को देखना। बहुत से जो टॉपिक हैं वो ऐसे हैं जिनको मैंने ट्रिक्स के साथ में बताया गया है। बहुत ही सरल सरल ट्रिक्स हैं, आपको जीके याद करने में बड़ी आसानी होगी। चलिए दोस्तों इस वीडियो को करते हैं शुरू बिना टाइम वेस्ट किए, जिसके अंदर हम आप आज से बात करने जा रहे हैं सिंचाई परियोजनाओं के बारे में। तो दोस्तों जो भी चैनल पर नहीं है तो चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो दोस्तों टॉपिक है हमारा सिंचाई परियोजना। इसके अंदर दोस्तों 2 भाग हैं। सिंचाई के माध्यम कौन कौन से हैं या सिंचाई के साधन कौन कौन से हैं, और सिंचाई का वर्गीकरण क्या है, सिंचाई का वर्गीकरण कैसे किया है। तो यहाँ पर देखिए शॉर्ट तरीके से चार्ट के माध्यम से आपको सरल तरीके से बताया गया है। सिंचाई के माध्यम सबसे पहले नंबर पे है। सिंचाई के माध्यम बोल सकते हो या फिर सिंचाई के साधन भी आप इनको बोल सकते हो। तो देखिए सिंचाई करने के कौन कौन से साधन होते हैं, जैसे कि नलकूप, नहर, कुएं या तालाब। सबसे ज़्यादा दोस्तों नलकूप होते हैं, उसके बाद में नहरों का नंबर आता है, फिर कुएं होते हैं और फिर तालाब होते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं परसेंटेज भी यहाँ पर बताया गया है। लेकिन दोस्तों नलकूप, कुएं और तालाब से संबंधित जो क्वेश्चन है वो बहुत कम आते हैं। लेकिन नहर कौन कौन सी बनी हुई है, कौन कौन सी जो सिंचाई परियोजनाएं हैं नहर के ऊपर बनी हुई है, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे के सारे इसके अंदर ही आ जाएंगे। जो भी बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं, कहाँ पर चलाई गई है, कौन सा जिला है, पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा। तो दोस्तों सिंचाई के माध्यम, ये 4 माध्यम है, सिंचाई इन माध्यम से की जाती है। और सर्वाधिक दोस्तों जयपुर के अंदर है नलकूपों के माध्यम से, और नहर सर्वाधिक श्री गंगानगर के अंदर है। जयपुर के अंदर सर्वाधिक कुएं हैं जिनसे सिंचाई की जाती है, और भीलवाड़ा के अंदर तालाबों के माध्यम से सिंचाई की जाती है। तो यहाँ पर जिले भी बताए गए हैं। चलो नेक्स्ट देखते हैं वर्गीकरण। सिंचाई परियोजनाओं का वर्गीकरण कैसे किया गया है। तो 3 है, लघु सिंचाई परियोजना, मध्यम सिंचाई परियोजना और वृहत सिंचाई परियोजना। तो लघु सिंचाई परियोजना के अंदर देखिए क्षेत्रफल है 0 से लेकर 2000 हेक्टेयर। उसी प्रकार से मध्यम सिंचाई परियोजना का यहाँ पर बताया गया है, और वृहद सिंचाई परियोजना का यहाँ पर बताया गया है। नेक्स्ट है दोस्तों सिंचाई में सर्वाधिक योगदान जो है वो लघु सिंचाई परियोजना का है। सर्वाधिक जो योगदान है दोस्तों वो लघु सिंचाई परियोजना का है। अब दोस्तों नेक्स्ट देखिए बहुउद्देशीय परियोजना, ये क्या है। बहुउद्देशीय परियोजना वे परियोजनाएं होती हैं जिनके उद्देश्य 2 या 2 से अधिक होते हैं, उनको बहुउद्देशीय परियोजनाएं कहा जाती है। नेहरू जी के द्वारा इन्हें आधुनिक भारत के मंदिर कहा गया है। तो आधुनिक भारत के मंदिर नेहरू जी ने किन्हें कहा है, बहुउद्देशीय परियोजनाओं को। तो देखिए पहले नंबर की बहुउद्देशीय परियोजना है देश में और राजस्थान में। पहली बहुउद्देशीय परियोजना है, राजस्थान की बात करें तो गंगा नहर पहली बहुउद्देशीय परियोजना है, और देश के अंदर दामोदर ये पहली बहुउद्देशीय परियोजना है। तो देश का भी आप याद रखें, और राजस्थान में तो गंगा नहर है ही। नेक्स्ट देखिए अन्य जो बहुउद्देशीय जो परियोजनाएं हैं वो कौन कौन सी हैं। नदी घाटी बहुउद्देशीय परियोजना, नहर बहुउद्देशीय परियोजना। तो चित्र के माध्यम से यहाँ पर बताया गया है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं।
जैसे कि व्यास नदी और बिस्त नहर सतलज नदी के ऊपर यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बनाई गई है बिस्त नहर। भाखड़ा बांध हिमाचल प्रदेश में बनाया गया है सतलज नदी के ऊपर। यहीं से जो नागल बांध है पंजाब में, यहीं से ये पानी आता है हनुमानगढ़ के अंदर। भाखड़ा नहर इसको कहा जाता है। और इधर की साइड से हम बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं माही नदी के ऊपर माही बहुउद्देशीय जो परियोजना है वो यहाँ पर बनाई गई है। चंबल बहु परियोजना भी यहाँ पर बनाई गई है। तो चित्र के माध्यम से भी आपको समझ में आ जाएगा। वैसे विस्तारपूर्वक जो अध्ययन है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। हम एक एक के बारे में करने वाले हैं। तो बहुउद्देशीय परियोजनाओं के अंदर सबसे पहले देखिए, जब हम नदी घाटी परियोजनाओं के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 भागों में हमने बांटा है इसको, नदी घाटी बहुउद्देशीय परियोजना और नहर बहुउद्देशीय परियोजना। तो नदी घाटी बहुउद्देशीय परियोजना देखिए, सबसे पहले है भाखड़ा नागल बहुउद्देशीय परियोजना। तो भाखड़ा नागल बहुउद्देशीय जो परियोजना है वो कौन से किसके सहयोग से चलाई जा रही है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। पंजाब, हरियाणा व राजस्थान के सहयोग से ये भाखड़ा नागल जो बहुउद्देशीय परियोजना है वो चलाई गई है। नदी कौन सी नदी के ऊपर ये भाखड़ा नागल बहुउद्देशीय परियोजना चलाई गई है, तो सतलज नदी इसका नाम हो जाएगा। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंट, देखिए भाखड़ा जो बांध है हिमाचल प्रदेश में बना हुआ है सतलज नदी के ऊपर। यह भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। कितना ऊंचा है? 226 मीटर ऊंचा है। नेहरू जी द्वारा इसे चमत्कारी विराट वस्तु कहा गया है। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं उपाधि वाले प्रश्न, जैसे कि नेहरू जी ने कौन से बांध को चमत्कारी विराट वस्तु कहा है, तो आंसर हो जाएगा भाखड़ा बांध को। नेक्स्ट है गोविंद सागर झील, हिमाचल में भाखड़ा बांध के पीछे बनी हुई है। नेक्स्ट है नागल बांध, ये पंजाब में रोपड़ में ये जो बांध है वो बना हुआ है। नागल बांध पर 2 नहरें बनाई गई है। कौन कौन सी नहर है? दाई नहर और बाई नहर। दाई नहर को विस्त नहर के नाम से जाना जाता है, बाई नहर को भाखड़ा नहर के नाम से जाना जाता है, जो कि भाखड़ा नहर जो है वो राजस्थान हनुमानगढ़ में पड़ती है। नेक्स्ट है भाखड़ा नागल भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है, तो आंसर हो जाएगा भाखड़ा नागल बहुउद्देशीय परियोजना। नेक्स्ट है रावी व्यास बहुउद्देशीय परियोजना। देखिए व्यास बहुउद्देशीय परियोजना, इसका सहयोग जो है वो पंजाब और हरियाणा और राजस्थान तीनों राज्यों का मिलकर ये जो परियोजना है उसका निर्माण होता है। राजस्थान को लाभ कितना मिलता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं राजस्थान को लाभ व्यास परियोजना से मिलता है। और कितना प्रतिशत है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 59% और 20%। 59% राजस्थान में हिमाचल प्रदेश के पोंटा से मिलता है, और पंडो है हिमाचल प्रदेश के 20% मिलता है। नेक्स्ट है शीत ऋतु में जब IGNP, ये जो IGNP आपको दिखाई दे रहा है ये हमने झीलों के अंदर भी वहाँ पर पढ़ा था। अब विस्तार पूर्वक आपको यहाँ IGNP के बारे में आपको पता चल जाएगा। शीत ऋतु में जब IGNP में अर्थात इंदिरा गांधी नहर परियोजना में पानी की कमी होती है तो जलापूर्ति जो होती है वो व्यास के पोंग बांध से की जाती है। ये दोस्तों यहाँ पर जो चित्र में आपको दिखाई दे रहे हैं पोंग बांध हिमाचल प्रदेश और पंडोह बांध हिमाचल प्रदेश के अंदर, तो यहाँ से ये जो है वो जलापूर्ति की जाती है। नेक्स्ट है राजीव गांधी लोगोवाला समझौता 1985 में हुआ था। इराडी आयोग ये भी 1986 के अंदर हुआ था। दोनों का जो संबंध है वो रावी व्यास परियोजना से ही है। नेक्स्ट है माही उद्देशीय परियोजना। तो माही नदी के ऊपर जो बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं वो कौन कौन सी है, तो देखिए माही बहुउद्देशीय परियोजना का जो सहयोग किया था वो राजस्थान और गुजरात के माध्यम से किया गया है। तो कितना कितना परसेंटेज डिसाइड है, कितना अनुपात डिसाइड है वो आप देख सकते हैं। 45:55% का जो है वो सहयोग है। 45% जो सहयोग है वो राजस्थान का है और गुजरात का 55% सहयोग है। इस परियोजना में माही नदी पर 3 बांध जो है वो बनाए गए हैं। माही बजाज सागर बांध जो कि बांसवाड़ा के अंदर है, और राजस्थान का सबसे लंबा जो है वो बांध है। ये जो है माही बजाज सागर बांध ये राजस्थान का सबसे लंबा बांध है, और आदिवासी क्षेत्र में सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना माही बजाज सागर बांध है। नेक्स्ट है नेक्स्ट बांध, इसके ऊपर बनाया गया है कागदी पिकअप बांध जो कि ये भी बांसवाड़ा में है। इसे माही का पिकअप बांध भी कहा जाता है। एक बनाया गया है कडाना बांध परियोजना, ये गुजरात के अंदर है, माही नदी के ऊपर है। माही बहुउद्देशीय परियोजना से निर्मित जल विद्युत परियोजनाएं कौन कौन सी, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। टोटल 140 मेगावाट की जो बिजली आपूर्ति है
वो यहाँ से की जाती है, अर्थात 140 मेगावाट की जो बिजली का उत्पादन है वो इस माही बजाज बहुउद्देशीय जो परियोजना है वो यहीं से होता है। नेक्स्ट है चंबल बहुउद्देशीय परियोजना। इसका सहयोग करने वाले राज्यों का जो अनुपात है वो यहाँ पर बताया गया है। राजस्थान और मध्य प्रदेश का जो अनुपात है वो 50-50% का है। चंबल बहुउद्देशीय परियोजना में 3 चरणों में 4 बांधों का निर्माण किया गया है। तो दोस्तों टोटल 4 बांध बनाए गए हैं चंबल नदी के ऊपर और 3 चरणों के अंदर ये बांध निर्मित हुए हैं। तो देखिए पहले चरण के अंदर गांधी सागर बांध और कोटा बैराज जो बांध है उसका निर्माण हुआ है। सेकंड चरण में राणा प्रताप सागर बांध का निर्माण हुआ है और तीसरे चरण के अंदर जवाहर सागर बांध का निर्माण हुआ है। यहाँ से दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है, आपको 4 बांध दे दिए जाएंगे और पूछा जाएगा कि कौन से बांध का निर्माण सबसे पहले हुआ है। तो आपको पता होना चाहिए कि पहले चरण में कौन कौन से बांधों का निर्माण हुआ है, सेकंड में कौन कौन से का हुआ है और थर्ड में कौन कौन से बांधों का निर्माण हुआ है। नेक्स्ट है दोस्तों कोटा बैराज। ये जो कोटा बैराज है वो देखिए इसे चंबल का सिंचाई बांध भी कहा जाता है, क्योंकि चंबल नदी का जो ये कोटा बैराज के अंदर जो पानी आता है उससे खेतों के अंदर सिंचाई की जाती है। जो कोटा बैराज जो बांध है इस बांध पर सिंचाई के लिए 2 नहरें भी निकाली गई है। बाई नहर को कोटा बूंदी के लिए, दाई नहर को कोटा बारा और एमपी के लिए छोड़ा जाता है। दाई नहर आप यहाँ पर देख सकते हैं, ट्रिक भी आपको बताई गई है। दाई नहर, इस नहर पर 14 लिफ्ट नहरें स्थित है जिनमें से 8 तो राजस्थान में ही है। याद करने की ट्रिक देखिए, दीपक गणेश आसोजा, दीपक गणेश आसोजा। ट्रिक आपको याद करने की यहाँ पर सरल तरीके से बताई गई है। कौन कौन सी जो 14 जो लिफ्ट नहरें हैं उनको नामों को याद करने का जो ट्रिक है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। दी पै कै गणेश आसोजा। दी का मतलब होगा दोस्तों दीगोद लिफ्ट जो कि कोटा के अंदर है। पै से पचेल लिफ्ट ये भी कोटा के अंदर है और कचारी ये भी कोटा के अंदर है। नेक्स्ट है गणेशगंज लिफ्ट, फिर है अंता लिफ्ट ये 12 के अंदर है। अंता माइनर लिफ्ट ये भी 12 के अंदर है। सोरखंड, नेक्स्ट है जालीपुरा ये कोटा के अंदर है। तो ये दोस्तों टोटल जो लिफ्ट नहरें हैं वो सारी की सारी लिफ्ट नहरों का जो नाम है वो यहाँ पर बताया गया है। अब दोस्तों हमारी जो बात है वो नदी घाटी परियोजनाओं से संबंधित है। नदी घाटी परियोजनाओं के ऊपर जितने भी बहुउद्देशीय परियोजनाएं थी, चाहे वो सिंचाई परियोजना से संबंधित हो या किसी बांध से संबंधित हो, जितनी भी परियोजनाएं थी वो हमने कंप्लीट कर दी है। तो भाग 1 दोस्तों कंप्लीट हो गया है। सेकंड भाग में हम बात करेंगे जो नहर बहुउद्देशीय परियोजनाओं के बारे में। हमने नदी घाटी परियोजनाओं के बारे में बात कर ली है। सेकंड में हम दोस्तों नहर बहुउद्देशीय परियोजनाओं के बारे में बात करेंगे। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।